बच्चों आज सेशन की शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हमने बताया था आइगेंस की द्वितीय तरंगांक सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, आज हम चलेंगे अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो जैसे बच्चों उसमें है वैसे इसमें भी है। ठीक है, सिर्फ इसमें जो उसमें परावर्तन के प्रथम नियम की व्याख्या थी, इसमें अपवर्तन के नियम की द्वितीय नियम की व्याख्या है। इसमें एक प्रकाश स्रोत जो है अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है, ये अनंत पर रखा हुआ है, जिससे प्राप्त समतल तरंगाग्र AB, जो AB समतल तरंगाग्र है। ठीक है, यह अपवर्तक पृष्ठ x डैश पर इस प्रकार आपतित होता है। यह तरंग संचरण के साथ जो अपवर्तक पृष्ठ पर जो है I कोण परावर्तन कोण बनाता है। ठीक है, अविलंब से, यह अविलंब है आपका। ठीक है, इससे I कोण बनाती है। फिर माना पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल हम V1 मान लेंगे, दूसरे माध्यम में जो है तरंगाग्र चाल V2 मान लेंगे। ठीक है, माना तरंगाग्र बिंदु B को, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में T समय लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है? T समय लेता है। ठीक है, तो जैसे जैसे तरंगाग्र अब AB जो है आगे की तरफ बढ़ता है, तो वह A और A डैश के बीच हमने बताया था अगले वीडियो में परावर्तन में व्याख्या में, वह सभी बिंदुओं से जो है टकराता हुआ जाता है, गुजरता हुआ, और वह सभी तरह जो कणों से टकराता है वह तरंगाओं के स्रोत बन जाते हैं, अर्थात गोली के रूप में तरंगाग्र बन जाता है। ठीक है, सुनना। अब यह जो है आगे क्या बता रहा है, जैसे तरंगाग्र AB आगे की ओर बढ़ता है, वह अपवर्तक पृष्ठ के बिंदुओं A डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता है, बताया था हमने। अतः A और A डैश के बीच सभी बिंदु द्वितीय तरंगाओं के क्या बन जाते हैं? स्रोत बन जाते हैं। और उस समय बच्चों जो है जब तरंगाग्र A से B तक पहुंचता है, ठीक उसी समय में तरंगाग्र जो है, ठीक ना, A से B डैश तक जाता है। ठीक है, तो A B डैश की जो दूरी होगी वह B2T के बराबर हो जाएगी, और जो B A डैश की दूरी है B A डैश की, वह B1T हो जाएगी। ठीक है, जितना दूरी तय करता है तरंगाग्र। ठीक है ना, समझ? जैसे तरंगाग्र AB जो है, जैसे तरंगाग्र A से B तक जाता है, उतने ही समय में तरंगाग्र जो है A से B डैश में B2T समय दूरी तय करता है, और B से A डैश में B1T दूरी तय करता है। ठीक है, माना आपतित तरंगाग्र AB तथा अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश अपवर्तक पृष्ठ x से साथ क्रमशः कोण हमने बताया था, यह आपतन कोण या परावर्तन कोण बनाया। अब समकोण त्रिभुज AB A डैश में चलेंगे, AB और आपका जो है A डैश, ठीक है, इसमें चलेंगे समकोण त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। ठीक है, तो हमारा लंब उस समय क्या है? B A डैश, यह लंब हो जाएगा, और कोण A A डैश है बराबर, इसे B A डैश दूरी किसकी है? B2, B A डैश दूरी B1T की है, और अपॉन इतना आसन बड़े मान लेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज A B डैश A डैश, A B डैश A डैश में जब चलेंगे, ठीक है, तो B2T बटा आप A A डैश कर देंगे, समकोण दो में भाग दे देंगे बच्चों। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा B1 बटा B2। ठीक है, तो अगर आपको जो है दिमाग में बस यह इक्वेशन और यह दूसरा इक्वेशन अगर है, ठीक है, आपके पास, तो आप जो है इस डेरिवेशन को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि B1T अपॉन A A डैश लाना है, B2T अपॉन A A डैश लाना है। ठीक है, इधर साइन I बराबर होना चाहिए, इधर साइन R होना चाहिए, क्योंकि स्नेल का नियम अर्थात अपवर्तन का जो नियम है बच्चों, ठीक है, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पर इसकी व्याख्या है आइगेंस द्वितीय तरंगांक सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या। तो अब यह जो है अपवर्तन द्वितीय नियम को व्यक्त करता है, अतः इसे आइगेंस द्वितीय तरंगांक द्वारा अपवर्तन की व्याख्या हमारी हो जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों। हमने परावर्तन की व्याख्या ही बताया था। ठीक है ना, और वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो है वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और इसको अच्छी तरह से नोट बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 100% गारंटी साथ कर रहा हूँ। अक्सर जब भी लेजी टाइप पेपर बनते हैं फिजिक्स के, तो ऐसे